हमारे हालत में मैं 10 मिनट कह रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बाद में क्योंकि अभी हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो हम जब लड़ेंगे हाँ भाई, कोई एक अच्छा सा वक्ता आओ। 22 तारीख को जंतर मंतर पे हमारी दिल्ली की यूनिट ने एक संविधान सभा रखी है। क्या रखी है? संविधान सभा जो रखी है, उसका इस तिथि को हमने क्यों चुना 22 तारीख को, पता आपको? यही तो पूछना है। हमने 22 तारीख का चयन इसलिए किया है क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, उसके लक्ष्य उद्देश्य से। इसलिए हमने 22 तारीख तय की है कि 22 तारीख को दिल्ली की पढ़ी लिखी है, दिल्ली में रहती है, दिल्ली की सब चीजों को भैया बैठता है ना, इन्होंने तय किया कि 22 तारीख को जंतर मंतर में 22 जनवरी 2024 11 बजे संविधान सभा होगी। 2 दिन बाद जैसे एक संविधान सभा होती है ना, इसमें संविधान की प्रस्तावना स्वीकार हुई, आज तो लोग संविधान को निकलने में लगे। तो हमें 22 तारीख को अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, ठीक है? दिल्ली के साथियों से विशेष आग्रह, जिनका कार्यक्रम है वो मजबूती से उसमें भागीदारी करें, ठीक है? 22 तारीख संविधान सभा, समय क्या है? 11 बजे। जगह क्या है? जंतर मंतर। क्या है? 22 जनवरी। मैं आग्रह करूंगा, जैन साहब हमारे, जैन साहब कहाँ हैं? जाओ, जैन साहब को छोड़ो। बहुत अच्छे कोई सीनियर अपनी बात रखेगा क्या? सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह जी कहाँ हैं? चंद्रशेखर जी, वो डेट अगर 21 को कर सकते हैं तो कर दीजिए, 22 को सोमवार है। आपका समाज बड़ा गरीब है, दिहाड़ी तोड़कर जाएगा तो ठीक नहीं है। आप 21 को कर दीजिए। 22 को ठीक है। सर, ये सच तो ये है, स्वीकार करो कि करो मरो की स्थिति आ गई है। जब कुछ बचेगा ही नहीं सर, तो पेट का क्या करेंगे? देखिए ना, ये देखिए सर, गोली देख रहे हैं? ये अब कुछ बचा नहीं सर देश में ना, तो मैं इनको मरने को नहीं छोड़ सकता। मुझे बताना पड़ेगा हुकूमत को कि हम जिंदा हैं, और जब हम जिंदा हैं तो हम लड़ेंगे, हम किसी कीमत पे झुकेंगे नहीं सरकार के सामने। तो 22 तारीख सर हमने तय कर दी है। एक दिन परिवार में कोई शादी भी होते छुट्टी रखते ना सर, आएंगे, चिंता करनी सर। 22 पे 22 है ना, तो 22 है ना, 22 तारीख 11 बजे। हमें सिखाया आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस देश में हमें अपमानित करने की तैयारी चल रही है, और वो ये सोचते हैं, देखिए 90 का दशक था और मान्यवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह जैसे नेता थे देश में। सारी लहरें, सारी दरारें रोक के जो है ना, उन्होंने साबित किया था कि वैचारिक शक्ति, विचार की शक्ति बाबा साहब का आंदोलन जिंदा है। अभी उनका खून होने के नाते हम लोग इतने कमजोर नहीं है सर, और हमारी शक्ति को दिल्ली जानती है। जब हम आते हैं तो दिल्ली का कार्यक्रम है, हम बाहर के लोगों को नहीं बुला रहे हैं। जब हम आते हैं पूरी ताकत से, जिन लोगों ने 24 घंटे साथ दिन समाज को देने हैं, वो एक दिन में थोड़े पीछे हटे सर। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप 12 बजे तक काम करके आइएगा। 12 से 4 कार्यक्रम है, 11 बजे हमारे लोग आ जाएंगे, हम अच्छे वक्ताओं को बुलाएंगे वहाँ, ठीक है? अब मैं आग्रह करूंगा, आप आओगे वहाँ? ओम प्रकाश जी से, ओम प्रकाश जी जो मेरठ से हमारे साथी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, वो आए और अपनी बात रखते। और मैं आग्रह करूंगा मेरे भाइयों, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो सब खराब। जैसे मैं बैठूंगा ऐसे आप भी बैठ जाओ। मैं जमीन पर नहीं बैठा था क्या? मुझे शर्म लगी है कोई? जब मुझे शर्म नहीं लग रही, आप लोग आएंगे मान के बैठ जाओ। यही बनाने आया, यही देखने के बाद
साथियों, भाई मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया शांति बनाए हुए सभी लोग इस आंदोलन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को गहनता से सुने और उस पर पूर्ण रूप से मनोयोग से उस पर काम करने का काम करें। सम्मानित साथियों, आज जिस स्थिति में बहुजन समाज के साथ शोषण और जुर्म और जाति की हो रही है, उन जुर्म और जातियों का मुकाबला उन सरकारों से लड़ करके करने के लिए हमारे बीच हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद को ऊपर वाले ने प्रतिष्ठित ने हमें किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य और गर्व और फख्र की बात है। भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा बहादुर सिपाही जब आपके साथ हो, जब हमारे साथ हो, तो फिर हम अपनी बहन बेटियों पर, हम अपने भाइयों पर, हम अपने समाज पर होते हुए शोषण को नहीं दे सकते और उसके लिए हमें लड़ने मरने और कटने पिटने के लिए तैयार रहना होगा। सम्मानित साथियों, आज वो वक्त आ गया है कि हमें अपनी लड़ाई को हर तरह से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हम नौजवान साथियों से आप निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि नौजवान साथियों, ये वक्त आपका है और कल आपको मान सम्मान और स्वाभिमान से इस देश से लेकर चला है तो आंदोलन करने पड़ेंगे, आंदोलन करके बदला पड़ेगा और भाई करने पड़ेंगे। सम्मानित साथियों, दोस्तों, आज इस देश की सरकार ये जुल्म और जाति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों पर अत्याचार और जुल्म और जाति देश में जहाँ सरकारें हैं हो रहे हैं, हमें इन प्रदेशों में हर जगह जाकर अपने आंदोलन को मजबूत करना होगा। हम समस्त बहुजन समाज से कहना चाहते हैं कि मेरे बहुजन के लोगों, ये मेरे गरीब समाज